नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी विद सुदर्शना मैम इस चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में जो हमारा भाग 2 था क्रिया चैप्टर का, उस वीडियो में हमने क्रिया के 2 भेद देखे थे, कर्म के आधार पर और वाक्य की संरचना के आधार पर। उसमें का हमारा कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद ये हुआ था। उसमें हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ये भी देखा है हमने पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम सकर्मक के 2 भेद देखने वाले। छात्रों ध्यान देना, इधर कर्म के आधार पर 2 भेद हमने देखे थे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अभी 2 भेद देखना है बच्चों। अकर्मक क्रिया के भेद नहीं होते हैं क्योंकि उसमें कर्म नहीं होता, इसलिए अकर्मक के भेद नहीं होते। सकर्मक क्रिया का पहला भेद है एक कर्मक क्रिया। पहला भेद है एक कर्मक। छात्रों, एक कर्मक का अर्थ होता है जिस वाक्य में एक ही कर्म हो उसे कहा जाता है एक कर्मक क्रिया। परिभाषा देख लेंगे हम छात्रों। जिन सकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है, जिस सकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहा जाता है। छात्रों, एक ही कर्म जिस वाक्य में होता है, ऐसे कुछ वाक्य हम उदाहरण के तौर पर अभी देखेंगे। पहला वाक्य देखेंगे छात्रों, नानी ने कहानी सुनाई। पहला वाक्य है नानी ने कहानी सुनाई। कहानी शब्द जो है वो क्या है छात्रों? कहानी ये कर्म है, मतलब नानी ने कहानी, नानी क्या है बच्चों? नानी करता है। सुनाई क्या है? सुनाई क्रिया है। और कहानी क्या होता है हमारा यहाँ पे? हमारा कहानी, यहाँ ये शब्द हमारा कर्म होता है। इस वाक्य में नानी करता है, कहानी कर्म है, सुनाई क्रिया है। तो छात्रों, इस वाक्य में कितने कर्म आए? बस एक ही। कौन सा? कहानी। यह शब्द हमारा इस वाक्य का कर्म है। तो ये किसका उदाहरण हुआ छात्रों? ये हुआ एक कर्मक क्रिया का उदाहरण। अब हम उदाहरण के तौर पर दूसरा देखेंगे। रमेश ने कविता लिखी। रमेश क्या है छात्रों हमारे वाक्य में? का करता है, कविता कर्म है, लिखी क्रिया है। लिखी क्या है? क्रिया है। मतलब रमेश करता है, कविता कर्म है और लिखी क्रिया है। छात्रों, इस भी वाक्य में ध्यान देना है, एक ही क्या है? एक ही हमारा कर्म है। क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है छात्रों? रमेश ने क्या लिखा? रमेश ने कविता लिखी। मतलब इसमें हमारे क्रिया का फल कविता इस शब्द पर पड़ता है। तो जहां जहां भी कर्म का, क्रिया का फल कहाँ पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, तो वो होते एक कर्मक, वो होते एक कर्मक क्रिया। मतलब यहाँ पे नानी ने कहानी सुनाई, इसमें एक कर्म आया छात्रों, कहानी। दूसरा उदाहरण हमने देखा, रमेश ने कविता लिखी, इसमें एक कर्म। मतलब ये दोनों उदाहरण किसके हुए छात्रों? ये दोनों उदाहरण हुए हमारे एक कर्म क्रिया के। छात्रों, हम किसके भेद देख रहे हैं? छात्रों, हम सकर्मक क्रिया के भेद देख रहे हैं, क्योंकि अकर्मक के कोई भेद होते नहीं है और सकर्मक के 2 भेद होते हैं। हमने अभी हमने देखा था एक कर्म। अब हम समझ लेंगे, आपको ये भी जानना अच्छा लगेगा छात्रों। अभी हमें द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा देखना। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक बच्चों, आप ये याद रखना है आपको कि हर बार परिभाषा कहाँ पे छुपी होती है? शब्द में ही परिभाषा छुपी होती है। सिर्फ उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। द्वि का अर्थ होता है छात्रों 2। द्वि का अर्थ होता है 2। एक का अर्थ क्या हुआ? एक। मतलब एक कर्मक में एक कर्म, द्विकर्मक में 2 कर्म आते हैं वाक्य में। देखिए, द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्वि का अर्थ होता है 2 कर्म। मतलब एक ही वाक्य में हमें कितने कर्म मिलते हैं छात्रों? एक ही वाक्य में हमें 2 कर्म मिलते हैं। हम अब इसका उदाहरण भी देख लेंगे। उदाहरण के
तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। छात्रों ध्यान दो, अध्यापक करता है, अध्यापक क्या हुआ, करता हुआ बच्चों को। अब आपको लगेगा अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में सिर्फ अगर हमने बच्चों को निकाला तो अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे तो कर्म हो गया सिर्फ, लेकिन यहाँ पे और एक दिया है बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे। इसमें द्विकर्मक में क्या होता है छात्रों, एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। मुख्य कर्म कौन सा हुआ यहाँ पे, हिंदी। हिंदी यहाँ मुख्य कर्म हुआ, मतलब अध्यापक, दो प्रश्नों के उत्तर इसमें मिलते हैं बच्चों। अध्यापक क्या पढ़ा रहे, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे। अध्यापक किसको पढ़ा रहे, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे। मतलब यहाँ पे क्या और किसको, इस दो प्रश्नों के जब जवाब मिलते हैं तो हो जाता है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें कितने जवाब मिले हमें, अध्यापक क्या कर रहे छात्रों, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे, किसको पढ़ा रहे, बच्चों को पढ़ा रहे। अध्यापक क्या हुआ, कर्ता। मुख्य कर्म कौन सा हुआ, कर्म। गौण कर्म हो बोलते जिसको, जो द्वितीय कर्म होता है छात्रों उसको गौण कर्म कहा जाता है। द्वितीय कर्म को गौण कर्म कहा जाता है, जो कि हिंदी पढ़ा रहे, किसको पढ़ा रहे, बच्चों को। यहाँ तक समझ में आया, तो आप दूसरा उदाहरण देखेंगे। और पढ़ा रहे ये क्रिया है छात्र, अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, इस वाक्य में मुख्य कर्म हिंदी है। गौण कर्म मतलब जो दूसरा कर्म आता है उसे गौण कर्म कहा जाता है। तो इस तरह से और एक उदाहरण देखेंगे छात्रों। राम ने सोहन को पुस्तक दी। किसने, राम ने। किसे दी, सोहन को। क्या दी, पुस्तक दे दी। मतलब यहाँ पे मुख्य कर्म, मुख्य कर्ता कौन है छात्रों, मुख्य कर्ता हमारा राम है। मुख्य कर्ता राम है। राम ने किसको दी है पुस्तक, सोहन को दी। मतलब मुख्य कर्म क्या हुआ यहाँ पे, मुख्य कर्म पुस्तक है। और सोहन को क्या हुआ हमारा, द्वितीय कर्म, मतलब किसको दी है, सोहन को पुस्तक दी है। गौण कर्म किसे कहा जाता है छात्रों, गौण कर्म द्वितीय कर्म को कहा जाता है। इसलिए इस वाक्यों को द्विकर्म, जिस वाक्यों में दो कर्म आते हैं उन्हें द्विकर्मक वाक्य कहा जाता है। राम ने सोहन को पुस्तक दे दी। दी क्या है बच्चों, दी क्रिया है, दी क्रिया है। समझ में आया। अभी इसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था सकर्मक और अकर्मक। अब इस वीडियो में हमने देखा है एक कर्मक की परिभाषा, द्विकर्मक की परिभाषा। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखने वाले वाक्य की संरचना के आधार पर कर्म के भेद। तब तक देखते रहिएगा मेरा चैनल।